आज हम जो है लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंदर हैं और तमाम विधानसभाओं के अंदर हम लोगों से निरंतर मिलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो है जो जातिवादी मानसिकता लोगों की चल रही है उसको लेके ही हम बात कर रहे हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर M.U. दुआ जी और उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। मैं डॉक्टर दुआ, ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट, रिफॉर्मर। डॉक्टर दुआ, देखा जाए इस देश के अंदर जो है अभी आप सोशल मीडिया के जरिए घटनाएं देख रहे हैं, किसी को पेशाब किया जा रहा है, किसी को थूक चटाया जा रहा है, किसी को जो है टोपी रखने पे या मूछ रखने पे मार दिया जाता है। क्या ये सब जायज़ है इस देश के? ये सब अमानवीय घटना है। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक जात पात और धर्म और मजहब और समुदाय में बांटने की बात है तो ये बहुत ही गलत है। आदरणीय, माननीय, सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से UCC ला रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे UBM हो, यानी कि यूनियन भारतीय मानवता, एक भारतीय मानवता जिसमें सभी जात एक समान रूप से काम करे। कभी मुगल भी हमारे अकबर जो है दीन इलाही लाने की कोशिश किया था, अब वो अकबर नहीं रहे, अब हमारे अंग्रेज नहीं रहे, लेकिन हम अब भारत में रहते हैं, हम भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो हमें जो ये जो अनेकता में एकता का जो मेरा देश है वो हमें फलीभूत हो, हम मिल करके रहें। और इस तरह की जो हरकतें करते हैं, जात पात धर्म में बांट करके लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में बैठ कर करके सत्ता को हासिल करने की जो बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। अच्छा दुआ जी, एक मेरा अगला सवाल है, जाति हटाओ भारत जोड़ो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जाति हटाओ भारत जोड़ो, इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि लोग मेक इन इंडिया की बात ना करें, न्यू इंडिया की बात ना करें, हिंदुस्तान की भी बात ना करें। हमारे संविधान के अंदर भारत वर्सेस इंडिया है, इंडिया को हटा दिया जाए, बिस्टा को हटाया जाए, मोदी भवन रखे, हम कहते हैं कि उसको अम्बेडकर भवन रखे, हम कहते हैं गांधी भवन रखे। उसी तरह से हमारा जो है भारतवर्ष होना चाहिए और भारत के हर एक नागरिक हिंदुत्व को मानते हुए, सनातन को मानते हुए हम हिंदू राष्ट्र की बात ना करें, क्योंकि हिंदू के मतलब होता है गुलाम, मानसिक गुलाम, उसको ना माने। हम कहें कि हम भारतीय हैं और भारतीय वर्ष में, भारतवर्ष में रहते हैं और इसी को हम आगे ले जाएं, तो मैं समझता हूं कि भारत विश्व गुरु बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। अच्छा, क्या लगता है जातीय अभिशाप है जो देश का विनाश है, क्या कहें? ये जातीय अभिशाप और धर्म, ये हमारे लोगों ने सत्ता को पाने के लिए लालच में ये सारा बनाए गए, बहुत सारे भगवान पैदा कर दिए जाते हैं। जबकि आप देखिए कि पूरे विश्व में 203 देश हैं, अब भारत में सबसे ज़्यादा भगवान है और सबसे ज़्यादा बीमारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा जो हमारे के यहाँ असमानता, ये सब कुछ भारत में है। हम मर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारे भगवान है, तो भगवान जी आके बचाना चाहिए। फिर आप कभी डॉक्टर को कहते हैं भगवान जी बचाओ, कभी आप जाके पुलिस को कहते हैं भगवान जी मुझे बचाओ, कभी जाके कोर्ट में कहते हैं माय लॉर्ड करते हैं, और कभी गली में आप अपने मंदिर और मस्जिद में कहते हैं भगवान बचाओ। तो कितने भगवान आपको बचाएंगे? भगवान जी भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, हमारा एक प्रकृति भगवान है, तो हम एक मानव हैं और मानव के शरीर में एक ही खून बहता है, लाल खून, और उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदी बोलता हो चाहे अंग्रेजी बोलता हो, हर भाषा भाषी जो हमारे 6,037 जो हमारे जातीय प्रजातियां हैं और 256 जो भाषा में बटे हैं, ये विषमता की देश हमारी एकता का एक जड़ है। और हम अगर प्यार से रहेंगे तो पूरे विश्व को जीत सकते हैं। हमने शून्य दिया, हमने एजुकेशन दिया, हमने हेल्थ दिया, और ये देश हमारे मोहनजोदड़ो से ये विदेश बना। आज उसको नहीं समझते और कहते हैं हिंदू और मुसलमान। जितने लोग हैं यहाँ भारत के अंदर, जितने मुसलमान हैं वो सब के सब सुन्नी है। सुन्नी के मतलब सुन के ईमान लाने वाले। कभी वो आदिवासी थे, ये मोहनजोदड़ो से निकले हुए लोग। आज जो बहुत सारी जातियां प्रजातियां हैं, ये अपने तरीके से बना है, लेकिन था वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी था। और वो हम जो बहुसंख्यक, और जो हम कहते हैं कि ये संख्या को, बहुसंख्यक और स्वर्ण, ये सब चीजें पटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा दुआ जी, मेरा आखिरी सवाल है, इस देश के अंदर जिस तरीके से जो है जाति धर्म के नाम पे शोषण होता है, अत्याचार होता है, हमने एक मांग लेके चल रहे हैं कि जाति उन्मूलन कानून क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इस देश में? जाति उन्मूलन कानून के अंदर ही मैंने कहा कि UBM होना चाहिए, यानी आपका यूनिफॉर्म भारतीय मानवता,
जिसमें सभी जात और धर्म को ख़त्म कर करके एक समुदाय यानी हम भारतीय हैं। जिस तरह से अगर हम इंडिया से, भारत से जब हम लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं आप कौन? कहते हैं मैं आई एम इंडियन। वो कहते कौन? मैं पाकिस्तानी। कौन? बांग्लादेशी। कौन? लंदन वाले अंग्रेज। हम वहाँ तो नहीं कहते कि यादव हैं, ब्राह्मण हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, अंसारी हैं, ऐसा तो नहीं कहते। तो इस तरह से जब हम बाहर कहते हैं तो अपने देश के अंदर भारतीय कहने में क्या शर्म आता है? हम सब एक हैं, आपसी में लड़ा करके जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो डरा कर करके अपना जो है साम्राज्य बनाना चाहते हैं, ये सब कायर लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, और ऐसे लोग देशभक्त नहीं हो सकते। और इन्हीं की वजह से हमारा देश जो है बेड़ा गर्क हो रहा है, और उससे हमें बचना होगा। हमारे नौजवानों को, हमारे महिलाओं को, हमारे समझदार इंटेलेक्चुअल्स को, हमारे जर्नलिस्टों को आ करके आवाज़ उठाना होगा। हम सब एक हैं और एक रह करके हम भारत को भारतीय बनाएंगे। इस समय लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर हैं और तमाम लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश करें। जिस तरीके से इस देश के अंदर जो है तमाम तरह की घटनाएं घटी रही हैं, और जातीय उन्मूलन कानून को लेकर हम सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारा आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा से बात कर रहे हो। परिचय आपका? मेरा नाम है सत्य प्रकाश भारत। सत्य प्रकाश जी, देखा जाए इस समय सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं कि तमाम स्टेटों से जो है खबरें निकल के आ रही हैं, वीडियो प्रचारित हो रही हैं। तो ये जो देश के अंदर जो है जातिवाद का जहर जो फैला हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेके, जहर को लेके? जो भी चीज़ आदमी आदमी के बीच में भेद पैदा कर रही, चाहे वो धर्म हो का जहर हो, चाहे वो संप्रदाय का जहर हो, चाहे वो जाति का जहर हो, चाहे कोई अन्य जहर, ये सब इंसानियत के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, ऐसी मेरी सोच है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे महापुरुषों ने जितना जितना इसको ख़त्म करने की कोशिश की, आज के जो नेता है, जिनको मैं अभिनेता मानता हूँ, नेता भी नहीं मानता, वो नए नए रूप में उसके अंदर और जहर घोलते जा रहे हैं। बाबा साहब का जो सपना था, जितना मैंने समझा बाबा साहब को, उसके अंदर जो इंसानियत के प्रति एक तड़प थी, जो भूख थी, है ना, उसको ना समझ के आज मुट्ठी भर लोग बाबा साहब को सिर्फ अपने भोगने के लिए साधन बना लिया। और इसको हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। अच्छा, देखा जाए, मेरा सवाल है, जाति हटाओ भारत जोड़ो, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अगर जाति हटाने की बात की जाए तो जाति देखिए किसी पर्पस से बनी थी कभी इस देश में। वो बनी थी रोजगार के साथ। वो चीज़ तो छूट गई कहीं। हर जाति के साथ एक रोजगार जुड़ा था, वो चीज़ तो छूट गई। और अब जाति एक ऊंच नीच की भावना से बन गई, है ना। तो ये जो ऊंच नीच की भावना है आदमी आदमी के बीच में जो छोटा और बड़ा पैदा कर रही, ये खत्म होगी जब ये भारत जुड़ेगा, जब ये दुनिया जुड़ेगी, अन्यथा सब नारे रह जाएंगे। क्या लगता है कि जातीय उन्मूलन कानून इस देश के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इंसान इंसान के बीच में जो भेद पैदा करे, चाहे वो गरीब अमीर की खाई हो, चाहे वो जाति की खाई हो, चाहे वो संप्रदाय की खाई हो, क्योंकि ये इंसान को इंसान नहीं रहने देती। और जो चीज़ इंसान को इंसान नहीं रहने दे, उसको ख़त्म होना चाहिए। ये बाबा साहब का सपना था, मैं ऐसा मानता हूँ। देखा जाए सत्य प्रकाश भारत जी, इस देश के अंदर जो है जातियाँ एक अभिशाप है, जो देश का विनाश है। क्या वाकई में विनाश है ये जातियाँ इस देश के लिए? नहीं, जातियों का अगर सदुपयोग हो, सही दिशा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, जाति हर रोजगार के साथ जुड़ी थी, और उसमें बच्चा आराम से पहले रोजगार पा जाता था। पर आज की पूरी अर्थव्यवस्था चेंज हो चुकी है ना। आज उस तरह की जातियों का जो हमारे यहाँ बनाई गई कोई मतलब नहीं रहा, है ना। अब जो है इंसान को इंसान के उम्र में, एक बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो बहुत महत्वपूर्ण है जी। इस दुनिया में दुनिया के हर व्यक्ति को 4 स्तर पे जीना होता है, अपने साथ, अपने परिवार के साथ, मानव समाज के साथ और पूरी प्रकृति के साथ। इसमें से चाह के भी किसी को नहीं छोड़ सकता, है ना। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह की बननी चाहिए जो इन चारों स्तर पे आदमी को जीना सिखा दे, अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ। पर आज का दुर्भाग्य ये है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है
इन चारों में से एक जगह भी जीना नहीं जानता। ये सबसे बड़ा संकट है पूरी मानवता के लिए। जब वो इंसान ही नहीं बन रहा, जब उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है ना, तो क्या करेगा वो। तो ये पूरा एजुकेशन में एक बहुत बड़ा दोष है। बहुत सी चीज़ एजुकेशन ने टेक्नोलॉजी दी, बहुत सी चीज़ दी, पर आदमी को आदमी नहीं बनाया, आदमी के अंदर इंसानियत नहीं भरी। ये सबसे बड़ा खोट लगता है। और जब तक ये नहीं आएगा, दुनिया में शांति, परिवारों में शांति, समाज में शांति हो नहीं सकती। सत्यप्रकाश भारत जी, मतलब आखिर में जो है इतना और जानना चाहूँगा, क्या इस देश के लिए जाति उन्मूलन कानून जरूरी है या नहीं, और है तो कितने फायदे हैं? आज की दृष्टि में ये कानून बहुत ज़रूरी है ना। पर जैसे कि मैंने कहा कि जब ज़रूरी है, मान लो कानून तो बना दिया, पर आदमी का आर्थिक जो विषमता की खाई है आज, अगर वो पूरी नहीं हुई है ना, तो कोई भी कानून बनाओ खतरनाक है। आज एक तरफ एक आदमी 5 लाख रुपए रोज़ कमा रहा है, एक तरफ ज़िंदगी भर 5 लाख रुपए नहीं मिलते। तो ये जो खाई बढ़ते जा रही है, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, पर सामाजिक और आर्थिक आज़ादी अभी बाकी है ना। तो जब तक ये सामाजिक और आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती, इस आज़ादी का भी आज कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है मेरा आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा दिल्ली के अंदर, और देखे जाए तो जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है तमाम लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। हमारे बीच आरटीआई एक्टिविस्ट जो अब तक हज़ारों आरटीआई लगा चुके हैं, हमारे बीच है। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है और मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। सोशल कॉज के मुद्दे पे मेरे एक सूत्री कार्यक्रम है आरटीआई लगाना और प्रश्न खड़ा करना सरकार से। गोपाल जी, देखे जाए इस देश के अंदर जो है आप देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पे रोजाना नया नया वीडियो जो है फ्लैश हो रहा है, और कहीं ना कहीं जाति भेद को लेके जो है सारे व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। क्या लगता है इस देश के अंदर से वो जातियाँ जो इस तरह चल रहा है, मामला खत्म होना चाहिए नहीं? देखिए, खत्म होने के लिए तो बहुत कुछ खत्म होना चाहिए। हमारी जो भी कुरीतियां हैं समाज में, जो व्याप्त कुरीतियां हैं, सबसे पहले उनको खत्म होना चाहिए। जो हमारे पास सरे गले कानून हैं जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं है, वो भी खत्म होने चाहिए। देखिए, समय और स्थिति और परिस्थिति के अनुसार से बदलाव होना चाहिए। हर किसी चीज़ में प्यूरिफिकेशन होता है, एक उसका अमेंडमेंट होता है। जब तक उसको चीज़ को आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बेकार हो जाती है, डस्टबिन में फेंके जाने योग्य हो जाती है। कभी जमाना पेजर का था, आज मोबाइल ने ले लिया है। तो इंटरनेट के इस बढ़ते प्रभाव और सोशल मीडिया के इस बढ़ते प्रभाव के युग में जब तक जो चीज़ें हैं, घटनाएं, कहीं से कहीं की घटनाएं तुरंत ब्रॉडकास्ट हो जाती है, कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। अभी मैं पढ़ रहा था, अभी हमारे भारत सरकार के जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार जी हैं, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके गृह जिला, उनका जो गृह जिला है वो टीकमगढ़, जो पहले सागर के नाम से था, उस सागर में एक दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई। मैं भौचक रह गया कि वहाँ जहाँ का एक केंद्रीय मंत्री है, उनके ज़िला में अगर कोई इस तरह का दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटती है और उसके बाद भी उस पर अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा, अभी शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो वहाँ का एक स्थानीय भाजपा का विधायक है सीधी, और वहाँ का शुक्ला जो है उसका पीए है, तो उसका जो विधायक प्रतिनिधि है तो शुक्ला, उस शुक्ला ने एक मानसिक रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति था उसको पेशाब जो है उसके मुंह पर किया, और ये सारी चीज़ें वायरल हुई है। तो ये मैं देख के भौचक्का हूँ कि आखिर देश में क्या हो रहा है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो देश है उसमें पूरा शांति है, उसमें कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है, उसमें इस तरह का कोई उत्पीड़न की घटनाएं नहीं होती, उसमें वहाँ जो है कोई दंगा नहीं होता। और जबकि जो अमेरिका में उन्होंने बयान दिया है उसके जस्ट अपोजिट पूरा का पूरा हालात है। तो आज मैं सबसे बड़ा विषय ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। हो रहा है वो है जाति प्रथा, जिसको हम और आज हमारा जो समाज है वो ढो रहा है। वो ब्राह्मणवादी मानसिकता के द्वारा बनाया गया, जिस टाइम में भी बनाया गया होगा, उस टाइम की क्या स्थितियां और परिस्थितियां रही होगी, मैं निश्चित रूप से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज वो स्थिति नहीं है।
जहां भारत में जाति प्रथा है वहां विदेशों में जाति प्रथा नहीं है, तो क्या वो राष्ट्र संपन्न नहीं है? क्या वो हमसे प्रोग्रेसिव नहीं है? क्या उसकी विकास दर हमारे देश से ज्यादा नहीं है? तो ऐसी स्थिति में ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जहां जाति व्यवस्था नहीं है वो देश भी राइज कर सकता है। जाति व्यवस्था के बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति और परिस्थिति के अनुसार से सरकार को और हमारे संवेदनशील समाज को, सभी जाति और धर्म के लोगों को इस विषय पर एक वैचारिक मंथन अवश्य करना चाहिए, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। मैं अपने राजनीतिक गुरु श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी का एक लाइन मैं जरूर आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। वो हम बात में ये कहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान एक मूल मंत्र से हो सकता है, और वो मूल मंत्र है संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग। जब तक इस विषय पर किसी से संपर्क नहीं किया जाएगा, समन्वय नहीं किया जाएगा, संवाद नहीं होगा, डायलॉग स्थापित नहीं होंगे, और उनका फिर समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें सबों का सहयोग की भी आवश्यकता है। इसमें जितना वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के जो कम्युनिटी के लोग हैं, उसको जो रिप्रेजेंटेट करने वाले जो जाति की जो महासभाएं हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको भी आगे आना होगा। जो खाप पंचायतें हैं कई जातियों के, उनको भी आगे आना पड़ेगा। जो समाज कल्याण विभाग, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, उनके अधिकारियों मंत्रियों को भी आगे आना पड़ेगा। और उसमें जो समाज के जो रहनुमा है, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के जो रहनुमा हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा और एक वैचारिक वो समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसके साथ साथ एक और स्थिति आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान में दो तरह की चीजें एक साथ देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे जो भी पदाधिकारी हैं न्याय व्यवस्था में, वो जाति प्रमाण पत्र इशू करते हैं, और दूसरी तरफ अंतर जातीय शादी करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है 25,000 रुपया, 50,000 रुपया, जो भी राशि है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग वो हिसाब किताब है, तो उसके अनुसार से वो प्रोत्साहन राशि देते हैं। यानी एक तरफ आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जाति खत्म करने के लिए आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। क्या यह अंतर विरोध नहीं है? तो इस चीज पर आज निश्चित रूप से, दूसरी तरफ एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, एक तरफ आप जाति की जनगणना कराते हैं। मैं जेल में जाके स्थिति देखा तो वहां विभिन्न जाति के का एक कॉलम भरा जा रहा है डोजियर पे, और एक तरफ सरकार जो है जाति की जनगणना के आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करना चाहती, जबकि उनके पास आंकड़े उपलब्ध हैं, तब उन आंकड़ों को डिस्क्लोज करने में उनको क्या परेशानी है? तो ऐसी स्थिति में, ऐसा स्थिति मेरी समझ में इसलिए हो रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो आवाज, जो परवान चल रहा है, इसके कारण से जो हमारे रहनुमा हैं और जो हमारी सरकारें हैं, वो भयभीत हो चुकी है, और इसी कारण से वो जातिगत आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करना चाहती। रोकते हुए मैं केवल इतना जानना चाहूंगा, क्या इस देश के लिए जाति उन्मूलन कानून जरूरी है या नहीं? निश्चित रूप से होना चाहिए। देखिए, हमारा जो संविधान है वो समानता का अधिकार देता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो भी जो है किसी भी तरह के, चाहे जाति का हो, कास्ट, क्रीड, किसी भी कलर का हो, कोई गोरा है, काला है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई सवर्ण है, कोई शूद्र है, तो इस तरह का जो वर्ग भेद जो है, कोई धनी है, कोई गरीब है, इन सारे वर्गीकरण को, भेदभाव को समाप्त करने का हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, और हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, वो भी ये कहता है। इसलिए निश्चित रूप से ये खत्म होना चाहिए। लेकिन ये इसके लिए एक बड़े नीचे से लेकर ऊपर तक के स्तर पर एक बड़े डिबेट की, एक बड़े स्तर के छोटे छोटे कार्यक्रम से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम, और उसके लिए विचार गोष्ठी के आयोजन होना चाहिए, काव्य प्रतियोगिता होनी चाहिए, भाषण प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेखन प्रतियोगिता होने चाहिए, क्विज क्वेश्चंस होने चाहिए इस विषय को लेकर के। तो निश्चित रूप से तब जाकर के ये जन जागरण जो है आगे बढ़ेगा, लोग उसकी चीज को समझेंगे, मर्म को समझेंगे, और उस दिशा में क्या होना चाहिए, ये तो सरकार के डिसीजन के हाथ में है। ठीक।